पश्चिमी दिल्ली का ये इलाका तिलक नगर है। इस सीट पर पिछले 2 साल से बीजेपी के पी बब्बर का कब्जा है। इलाके में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है। इस इलाके में पहुंचकर हमने लोगों से जाने कि उनकी समस्याएं क्या हैं। लोग यहाँ पर पार्किंग की दिक्कत से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोगों का कहना है कि पार्किंग की समस्या यहाँ पिछले कई सालों से है, जिसे किसी ने भी अब तक नहीं सुलझाया। पार्किंग के अलावा इलाके में गंदगी, सुरक्षा को लेकर भी लोगों में नाराजगी है। ये सब्बे है, ये कभी खुलता है कभी बंद होता है। नशेड़ी लोगों का एक अड्डा बन गया है। आम पब्लिक को आने जाने में परेशानी होती है, डर रहता है। जुआ खेलते रहते हैं, आवारागर्दी करते रहते हैं। पैदल जाने का कोई रास्ता नहीं है। माँ बहन यहाँ से महफूज निकल नहीं सकती। जिस सीट पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस का काफिला आज पहुंचा है, उसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। बीजेपी से ओपी बब्बर यहां पर विधायक है, लगातार 20 साल से हमारे साथ खुद मौजूद हैं ओपी बब्बर साहब आपका स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ पीएस बाबा है कांग्रेस से, अमृता धवन कांग्रेस से, साथ ही हमारे साथ जर्नैल सिंह है आम आदमी पार्टी से। चारों हर तीन जो प्रतिनिधि हैं, तीनों अलग अलग पार्टियों के हमारे साथ मौजूद है। जनता जनार्दन भी है, जिनके हाथ में सत्ता की चाबी है। इस बार किसके हाथ में जाएगी सत्ता की चाबी जानेंगे, लेकिन इस बार फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा या फिर क्लियर्ड मैंडेट होगा। लेकिन तिलक नगर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर किस तरह के इश्यूज हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन 20 साल से बब्बर साहब यहां पर विधायक हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, इन 20 सालों के दौरान, ये 67 से लगातार, अब तक किन विकास कार्यों के आधार पर आप वोट मांगने जाएंगे? देखिए, सबसे पहला हमने एक यहाँ पर सुभाष नगर ड्रेन है, उस पर 100 करोड़ रुपए खर्चा करके वो काम शुरू किया। उसमें 30% काम हो गया शुरू, और उससे सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती थी, रेफ्रिजरेटर हैं या मान लीजिए एसी हैं, वो सारे ख़राब होते थे, और जब कभी हवा उधर से लगते लोगों के लिए बड़ी दिक्कत थी। वो काम हमारा शुरू है, नंबर 1। दूसरी बात ये है, हमने यहाँ पर तिलक नगर में कम्युनिटी हॉल बनाया। उस वक्त मेरा इलाका टेगोर गार्डन होता था, वहाँ भी एक कम्युनिटी हॉल बनाया था। एक वहाँ CGHS डिस्पेंसरी बनाई थी, एक तिलक नगर में CGHS डिस्पेंसरी बनाई है, एक ESI डिस्पेंसरी यहाँ बनाई है, एक ESI डिस्पेंसरी वहाँ बनाई है। परंतु जो यहाँ इस वक्त जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं, यहाँ पर हम न्यू कृष्णा पार्क में कम्युनिटी हॉल बना रहे हैं, एक शंकर गार्डन में कम्युनिटी हॉल बना रहे हैं। मैं आगे चलता हूँ। बाबा साहब, यहाँ पर कुछ आपको नजर आता है कि कोई काम नहीं हुआ, कुछ इश्यूज हैं, समस्या हैं, प्रॉब्लम्स हैं तिलक नगर विधानसभा सीट में स्पेसिफिकली? बब्बर साहब मेरे लिए फादरली फिगर हैं। जितने भी इन्होंने काम गिनवाए हैं, मेरे हिसाब से कामों के अंदर तिलक नगर विधानसभा पूरी दिल्ली की 70 विधानसभाओं में शायद सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा है। यहाँ पर कोई बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड नहीं है। यहाँ पर व्यापारी तबके के लोग यहाँ पर खड़े हैं, इनसे पूछिए, कोई पार्किंग का कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर कोई रिक्रिएशन सेंटर नहीं है। यहाँ पर बुजुर्गों के लिए कोई रिक्रिएशन सेंटर नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं है। और जिस सुभाष नगर ड्रेन की ये बात कर रहे हैं, वो अनीता बब्बर जी जो हमारी काउंसलर थी, उनका बहुत बड़ा योगदान, और उसके बाद माबल मिश्रा जी के आने के बाद उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं जवाब ले लेता हूँ। 70 विधानसभा सीटों में से सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा सीट है तिलक नगर विधानसभा सीट, कांग्रेस का मानना है। ऐसा है, जो ये कह रहे हैं, ये शायद मुझे लगता है तिलक नगर क्षेत्र में नहीं रहते होंगे, बाहर रहते होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि जहाँ कहीं इनका ऑफिस था, मैंने उनके पास भी देखा है। ब्यूटीफुल पार्क है वहाँ पर, प्लीज गेट आंसर फ्रॉम यू। हाँ, ब्यूटीफुल पार्क है वहाँ पर, फर्स्ट क्लास वहाँ पर लाइटें लगी हुई हैं, और लगातार वहाँ पर फैसिलिटी मिली हुई है, फर्स्ट क्लास सड़कें हैं, और अच्छी डेवलपमेंट वहाँ हुई हुई है। अमृता, यहाँ पर कौन कौन से इश्यूज हैं? अगर मैं बिजली, सड़क, पानी या सीवर, ऐसे कोई इश्यूज हैं तिलक नगर विधानसभा सीट पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि आदरणीय बब्बर जी खुद इस विधानसभा में नहीं रहते। दूसरी बात कि जहाँ तक तिलक नगर की बात है, जो इन्होंने सुभाष नगर ड्रेन गिनवाया वो दिल्ली सरकार की देन है। जो इन्होंने बताया कि अभी तक ये वो बात भूल गए हैं जो ये हमेशा क्लेम करते हैं कि सीवर के लिए मैं 370 करोड़ रुपए लाया, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जी ने इनको दिए। लेकिन आज भी आप पूछ लीजिए, कहीं पर भी सीवर का बदलाव नहीं हुआ, लाइनें वहीं की वहीं है, कोई चेंजेस नहीं हुआ। 370 करोड़ रुपए कहाँ खा लिए? तीसरी बात, हॉस्पिटल यहाँ पे तिलक नगर में हुआ करता था, आपने उसको डिमोलिश करा दिया।
डिमोलिश करने के बाद आज तक उस हॉस्पिटल की आप उद्घाटन तो 2-3 बार कर चुके हैं, लेकिन उसकी आगे कभी भी प्रोग्रेस नहीं हुई। आज वो हॉस्पिटल जनता के बीच में नहीं है। क्यों आपने हॉस्पिटल को डिमोलिश करा बिना किसी प्रायर परमिशन के? आपके हिसाब से सीवर की समस्या और स्वास्थ्य को लेकर हॉस्पिटल्स के एक इशू है। जर्नैल सिंह का भी हम रुक ले मैं एक और चीज इसमें बोलना चाहूंगी, क्योंकि इतने सारे विधायक हैं दिल्ली के अंदर, और जब जब मुख्यमंत्री जी से किसी ने कहा है कि मुझे पार्किंग प्रोजेक्ट चाहिए या मुझे कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट चाहिए, तो उन्होंने दिया, खुलकर दिया पैसा उसके लिए। क्यों आज तक विधायक साहब ने जो है पार्किंग के लिए एक बार भी पैसा नहीं मांगा? और कितनी सारी खाली जगह हमारे यहाँ पड़ी है, क्यों उसको इस्तेमाल नहीं किया गया? चलिए, सीवर, पार्किंग, आप जर्नैल सिंह आप बताइए, बीजेपी कांग्रेस की आपसी लड़ाई, यहाँ पर आप कौन से दावे और वादे करने जा रहे हैं इस बार जनता के सामने? पहली बात तो हमें दोनों में कोई फर्क लगता नहीं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। बात इश्यूज बताइए, इश्यूज बताइए। ये है, आप इश्यूज या डेवलपमेंट की बात करते हैं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये बाहरी डीडीए मार्केट है, ये कैमरा ले चलिए अभी सच को कोई यहाँ से नहीं है, वहाँ जाके देख लीजिए इनकी डेवलपमेंट। पूरी मार्केट में एक टॉयलेट नहीं है, पूरी मार्केट में वो पक्की सड़क नहीं बनी हुई। और किसको कहते हैं डेवलपमेंट? शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या स्तर है? तिलक नगर विधानसभा में कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। सारी बातों का जवाब ले लेते हैं। बब्बर साहब, देखिए बहुत सारे आरोप है, सीवर की समस्या, सड़क की समस्या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। पार्किंग मेरे ख्याल से यहाँ पर एक मेजर इशू है। पार्किंग के लिए अभी हमने 2 पार्किंग स्थल यहाँ पर खोले हैं, एक शमशान भूमि के सामने और एक तिलक नगर। जी बोलिए बब्बर साहब बोलिए। बेटे मुझे बोलने दो, फिर आप मना कर देना। प्लीज तो यू विल हैव एवरी चांस टू स्पीक। हमने वहाँ पर पार्किंग स्थल खुलवा दिए हैं, फ्री पार्किंग वहाँ शुरू है। और दूसरी हमने शमशान भूमि के बाद उसको भी खुलवा दिया। सर, सीवर को लेकर आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं बिल्कुल। और एक हमने पार्किंग जो है, जो अपना फ्लाईओवर है उसके नीचे पार्किंग बनाई है। एक प्रपोजल हमने बनाया जो अंडरग्राउंड पार्किंग हम 7 मंजिल के पास बना रहे हैं, जहाँ पर पार्किंग ऑलरेडी है। जहाँ तक सीवर का आपने कहा, जल्दी से अब जल्दी तो बोलिए, आप अपनी बात रखिए। जी जहाँ तक इन्होंने सीवर की बात कही, सीवर के विषय में मुझे ये कहना है कि वो सीवर का जिसकी ये चर्चा कर रहे हैं, वो ट्रंक सीवर जो हैं, जो 70% तक भरे हुए थे, उनको हमने साफ करवाया। सीसीटीवी से देखा उसको हमारे इंजीनियर्स ने, और उसको साफ करवाने के बाद उसमें हमने रिहेबिलिटेट करवाया। जैसे पिस्टन गिर जाता है तो स्लीव डालते, ऐसे करके उसको हमने। ये बाबा साहब, काम तो हुआ इसका मतलब, जब जवाब ले तो काम तो हुआ इसका मतलब जो बता रहे हैं। विकास की देवी श्रीमती शीला दीक्षित जी ने पूरी समदृष्टि के साथ दिल्ली की 70 विधानसभाओं में विदाउट एनी सिलेक्टिव और डिस्क्रिमिनेटिव अप्रोच सभी को पैसा खुले हाथ से बांटा है। और चलिए, मेरे ख्याल से तमाम मुद्दों और तमाम दावों और वादों पर बात हो चुकी है। आम आदमी की राय जैसे हम लेने पहुंचे वही नारेबाजी। 4 तारीख को वोट जरूर कीजिएगा और 8 तारीख को दिन भर देखिए एबीपी न्यूज पर नतीजे, सबसे तेज नतीजे। और कल जनकपुर विधानसभा सीट से देखिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस।